हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 7 विषय गणित वार्षिक परीक्षा 2026 10 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके गणित में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखिए यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है व्यंजक 22² + 3y + 3 में पदों की संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन निम्न में चर है, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर x। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कहलाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पूरक कोण कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है किसमें दो विपरीत समान फलक होते हैं और अन्य फलक समांतर रूप में होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A पिरामिड। और यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 3D आकृति है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A गोला। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, इसका आंसर आप लोग फटाफट स्क्रीन में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठवां प्रश्न है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को डैश से गुणा करते हैं, तो भिन्न को बच्चों 100 से गुणा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिशत लाभ या हानि सदैव डैश पर ज्ञात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्रय मूल्य। तो प्रतिशत लाभ या हानि जो है वो सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। एक त्रिभुज में डैश माध्यिकाएं होती हैं, तो एक त्रिभुज की केवल एक माध्यिका होती है। यदि दो कोण संपूरक हो तो उनके मापों का योग 180 डिग्री होगा। जिस भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा है तो डैश भिन्न कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विषम भिन्न कहलाती है। जिस भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होगा तो वो विषम भिन्न कहलाएगी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक अपने प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से 11 से लेकर 16 तक। प्रश्न क्रमांक 11 का अ नंबर देखिए, ज्ञात कीजिए कि 1 घंटे का 1% कितना होगा। 13 बच्चों उत्तर क्रमांक 11 सबसे पहले आपको लिख देना है। यहाँ पे आ जाएगा 1 घंटे का 1%। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट गुणे 1/100। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6/10। 6 को 10 से भाग करेंगे 0.6 मिनट आ जाएगा। इसी का ब नंबर दिया गया है 5x + 7 = 17, तो 5x = 17 - का 7 पक्षांतर करेंगे तो 5x = 10, तो x = 10/5। 10 को 5 से भाग कर देंगे तो 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 अपना कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है व्यंजक 2 × a² + ab + 3 - ab को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए, जबकि a = 5 और b = -3 है। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्व करना, गुणा करेंगे 2 × 2 स्क्वायर + 2ab + 3 - ab। 2a स्क्वायर 2ab में 1 ab घटाएंगे तो ab बचेगा +3। जब a = 5 और b = 3 हो तो यहाँ पर रख देना बच्चों a की जगह 5 और b की जगह 5, b की जगह -3। सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50 -3 × 5 = 15 + 3, तो 50 में 15 घटाएंगे 35, 35 में 3 जोड़ने पर 38 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 12 भी यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो ये रहा बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन। इसका पहला आप लोग देख लीजिए 3:1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4 × 100। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 × 3, तो 25 का 3 से गुणा करने में 25 3 75%। और दूसरा निकालेंगे 1/4 × 100। 4 से काटेंगे 25 12 में 25 × 1, 25 से कम 25। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है किन्हीं दो कोणों का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। पहला है 87 डिग्री, दूसरा है 105 डिग्री। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 14। यहाँ पे संपूरक कोण ज्ञात करना है तो 180 में से माइनस कर देंगे। 180 - 87 तो 93 डिग्री, और दूसरा है 105 - 180 तो यहाँ पे आ जाएगा 75 डिग्री। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 15 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, जबकि पाई = 3.14 है। तो ये रहा बच्चों 15 का राइट आंसर। व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालेंगे आधा आ जाएगा 10/2 = 5 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। 2 × पाई की जगह 3.14 × 5, आपस में सभी का गुणा कर देंगे 31.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 16 है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया -1 और 0। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का राइट आंसर। -1 और बटे में कुछ नहीं तो +1 मान लेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देना है आंसर में 5 5 से, और 0 इसके आंसर में 5 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5 × 5 = 5। तो परिमेय संख्या इसके बीच की निकल के आएंगी -4/5, -3/5, -2/5 और -1/5। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 17 से 22 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों में से प्रत्येक पदों को छांटे और गुणनखंड को लिखिए। पहला दिया गया है -4³ + 5। ये रहा बच्चों इसका आंसर।
17 का ए नंबर -4q + 5, इसमें पद जो है -4a और 5 हो जाएंगे गुणनखंड, तो -4 अलग कर देना और q अलग कर देना और 5 अलग आ जाएगा। दूसरा नंबर दिएगा -4q + 5y, जिसमें बच्चों पद जो है -4q और दूसरा पद आ जाएगा 5y, गुणनखंड इसका करेंगे तो आ जाएगा -4, q और दूसरा 5, y। तीसरा नंबर देखिए 5y + 3y², तो पद आ जाएगा 5y और 3y², गुणनखंड कराएंगे तो 5, y और दूसरा आ जाएगा 3, y। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 भी अपने यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 18 है, सरल कीजिए और प्रत्येक को घातांकी रूप में लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 18। इसका अ नंबर दिया गया है 2 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 5, तो आ जाएगा 2 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 5। इसी का ब नंबर दिया गया है 2 की घाते 3 गुणे 1 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 4। यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर, इन दोनों को प्लस कर देंगे 7 आ जाएगा। स नंबर दिया गया है 2 गुणे 3 की घाते 5, तो 2 की घाते 5 गुणे 3 की घाते 5। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 अपना यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, लक्ष्मी की आयु कितनी होगी। ये रहा बच्चों 19 नंबर, यहाँ पे लिखेंगे माना कि लक्ष्मी की आयु x वर्ष है, प्रश्नानुसार लगा देना बच्चों यहाँ पे, तो आ जाएगा 3y + 4 = 49। पक्षांतर करना है 4 का, तो 3x = 49 - 4 तो 45 आ जाएगा, तो x = 45/3, 45 को 3 से भाग करेंगे 15। यहाँ पे बच्चों ये 15 वर्ष जो है वो लक्ष्मी की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, -21 गुणे -4 -6 गुणे -21 -4 को सत्यापित कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 कंप्लीट। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -21 गुणे -4 गुणे -6 -21 गुणे -4। यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे दोनों साइड आ जाएगा -210 -210, ये हो जाएगा सत्यापित। क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात 2:3:4 है तो उसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। प्रश्न 22 है, लिपिका एक पुस्तक को 1 से 3/4 घंटे में पढ़ती हुए संपूर्ण पुस्तक को 6 घंटों में पढ़ लेती है, उस पुस्तक को पढ़ने में कितने घंटा समय लगा। तो बच्चों इन सभी को आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिएगा। बाकी यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, जैसे इस वीडियो में 30 लाइक आ जाएंगे वैसे ही आपको इसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रश्न 23 है, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसे यह मशीन कितने में खरीदी। प्रश्न 24, ABC एक समकोण त्रिभुज में C समकोण है, AB = 25 सेंटीमीटर, AC = 7 सेंटीमीटर, तो BC कितना होगा। प्रश्न 25 बच्चों, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में आरक्षित संख्या 1,50,000 से घटकर 100 लाख हो जाती है, उसके घटने का प्रतिशत निकालिए। 26 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। पहला नंबर दिएगा 14 सेंटीमीटर, दूसरा देगा 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर है बच्चों इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।